Ready for Halloween Adventures Part 2? Yep. We roll through it, we rate it. Post pictures on social media, and just like I said, it's easy money. I ended up in the ground last time, guys. You have 24 million hits on YouTube. You're Coffin Girl. What the? It's different when you're awake. How are you? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हाउसेज अक्टूबर बिल्ट 2 मूवी को। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी द हाउसेज अक्टूबर बिल्ट मूवी की एक सीक्वल है। इस मूवी की रेटिंग्स है 5.1 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स ओनली 13% फ्रेश, विच इज़ वेरी लो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्यूचर में काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक पुलिस वाले को दिखाते हुए, जो उस जगह पे पहुंचता है जहां पे ब्रैंडी को उन लोगों ने दफनाया था। बट उस जगह पे पहुंचने के बाद वो वहां पुलिस वाला देखता है कि वहां उस जगह पे सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम पहने हुए आदमी है जो एक कब्र को खोद रहा होता है। और वो पुलिस वाला उस क्लाउन को पकड़ लेता है और जब वो पुलिस वाला कब्र को खोल कर देखता है तो वो खाली होती है। और यहाँ हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि उन क्रिमिनल्स ने उन पुलिस वाले के आने से पहले ही ब्रैंडी को कब्र से बाहर निकाल लिया। अब हमें ब्रैंडी को दिखाते हैं जिसे कार की डिक्की में बंद करके वो क्रिमिनल्स एक खाली रोड पे ले जाकर छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ वो बाकी लोगों के नाम की एक वीडियो टेप भी ब्रैंडी को देकर चले जाते हैं। और ब्रैंडी को ये समझ नहीं आता कि आखिर उन लोगों ने उसे छोड़ क्यों दिया। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रैंडी अपने घर में न्यूज़ देख रही होती है और न्यूज़ में ब्रैंडी और उसके दोस्तों के साथ जो लास्ट ईयर हादसा हुआ था उसी के बारे में बता रहे होते हैं। और हम व्यूअर्स को न्यूज़ देखकर समझ आता है कि जो ब्रैंडी है सिर्फ उसे ही नहीं बाकी लोगों को भी, जो उसके दोस्त थे उन्हें भी क्रिमिनल्स ने छोड़ दिया था। और इवन जेफ भी जिंदा था, बट ये कैसे हुआ ये मूवी में नहीं बताया। और जब उन क्रिमिनल्स ने सबको छोड़ दिया तो उन्होंने ब्लू स्केलेटन नाम के एक यूट्यूब चैनल पे सभी दोस्तों की वीडियोस अपलोड कर दी और वो वीडियोस वायरल हो गई। और ब्रैंडी, माइकी, जेफ, जैक और बॉबी ने जब बताया कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है तो पुलिस ने ब्लू स्केलेटन ग्रुप को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, बट उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। खैर, इस हादसे के बाद वो 5 दोस्त फेमस हो जाते हैं, बट ब्रैंडी 1 साल बाद भी पुराने हादसे से ट्रॉमेटाइज होती है। अब हैलोवीन सीजन पे जैक और बॉबी ब्रैंडी के घर आते हैं और उसे बोलते हैं कि क्योंकि अब वो फेमस हो गए हैं तो इस बार वो फिर से हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करेंगे और यूट्यूब पे वीडियो डालकर पैसे कमाएंगे। बट ब्रैंडी उन दोनों को साफ साफ मना कर देती है और बोल देती है कि इस बार उसे जिंदा दफन नहीं होना। बट जैक अब बताता है कि क्योंकि अब वो लोग फेमस हो चुके हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड से उन्हें हॉन्टेड हाउस से ऑफर्स आ रहे हैं कि हमारे हॉन्टेड हाउस पे आकर हमारा हॉन्टेड हाउस प्रमोट करो, और इसलिए ही वो उन्हें पैसे भी देंगे। बट जो ब्रैंडी होती है वो अभी भी प्रमोशन वाली बात सुनकर भी उनके साथ चलने के लिए रेडी नहीं होती और जैक और बॉबी को उनके घर से जाना पड़ता है। तो अब जैक, बॉबी और माइकी अकेले ही अलग अलग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और वो वीडियो शूट करते हैं। और वो एक हॉन्टेड बेसमेंट नाम की जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक लड़का उन सबको हेल डेंट नाम के हॉन्टेड हाउस को सजेस्ट करता है और बोलता है कि अगर तुम लोग कोई एक्सट्रीम वीडियो बनाना चाहते हो तो हेल डेंट तुम्हारे लिए सही जगह है। और हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है कि जैक को हेल डेंट नाम के हॉन्टेड हाउस से एक ऑफर भी आया है प्रमोशन वाला। और हम व्यूअर्स यहाँ देखते भी हैं कि कोई उन पे नज़र भी रख रहा है।
अब नेक्स्ट डे जेफ भी बॉबी, माइकी और जैक की टीम में आकर ज्वाइन होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो जैक है उसे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे उन हॉन्टेड हाउस से, जब तक उनका पूरा ग्रुप वहाँ पे प्रमोशन के लिए मौजूद नहीं होगा। और ब्रैंडी अभी भी उनके प्रमोशन वीडियो के लिए नहीं मान रही थी और अब इसलिए ही जो माइकी है वो ब्रैंडी को झूठ बोलता है कि जैक को पैसों की ज़रूरत है और अगर तुम नहीं आओगी तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो फाइनली ब्रैंडी जैक की मदद करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए मान जाती है। अब ब्रैंडी भी वहाँ आ जाती है और इस शर्त पर कि वो सब सिर्फ एक ही हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। अब उसके बाद ब्रैंडी एक डॉक्टर के पास जाती है जिसे वो अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को शेयर करती है और ये सब कुछ जेफ कैमरे में रिकॉर्ड करता है ताकि वो यूट्यूब पे अपलोड कर सके। अब वो सारे फ्रेंड्स बहुत मज़े करते हैं और वो सब हैलोवीन के कैपिटल में भी घूमने जाते हैं और इस बीच में हम देखते हैं कि ब्लू स्केलेटन वाली टीम फिर से उनके पीछे पड़ गई है। अब रात के टाइम वो सब उस हॉन्टेड हाउस में पहुंचते हैं जिनका उन्हें सबसे पहले प्रमोशन करना था। वो वहां जाके लोगों के साथ फोटो वगैरह खिंचवाते हैं और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि वो सब सच में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अब वो सब उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, बट ब्रैंडी को थोड़ा डर लग रहा होता है। प्रमोशन के बाद वो सब पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं, बट ब्लू स्केलेटन टीम पूरे टाइम उन पर नज़र रखे हुए थी। अब नेक्स्ट डे वो सब एक नॉर्मल जगह पे चिल कर रहे होते हैं क्योंकि ब्रैंडी अब किसी और हॉन्टेड हाउस में नहीं जाना चाहती थी। अब रात के टाइम वो सब एक हैलोवीन पार्टी में जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग आए थे और बहुत भीड़ थी और हमें भीड़ के बीच में वो डॉल जैसे दिखने वाली बच्ची भी दिखाई जाती है। अब उस पार्टी में बॉबी और माइकी एक ईटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें वो हार जाते हैं और ज़्यादा खाने की वजह से उन्हें उल्टी भी हो जाती है। नेक्स्ट डे वो सब एक नई जगह पे जाते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं जहाँ भी वो लोग जा रहे थे ब्लू स्केलेटन टीम उनका पीछे ही थी बिल्कुल। अब वो सब एक ज़ॉम्बी रन में पार्टिसिपेट लेते हैं जो एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम होता है और ब्रैंडी फाइनली फिर से नॉर्मल होके एंजॉय कर रही थी तो वो मान जाती है एक और हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए। अब सब रात के टाइम एक और हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और ब्लू स्केलेटन टीम का एक मास्क पहने हुए आदमी ब्रैंडी के सामने आकर उसे डरा देता है हॉन्टेड हाउस में, जिसे देखते ही ब्रैंडी पहचान जाती है कि वो उस जगह का है जहाँ पे वो लास्ट टाइम फंसी हुई थी और ब्रैंडी डर जाती है और ब्रैंडी तुरंत ही उस हॉन्टेड हाउस के मैनेजर से बात करने जाती है और मैनेजर बोलता है कि उसे उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ब्रैंडी को लगता है कि उसके दोस्त ही उसके साथ मजाक कर रहे हैं और वो सबको बुरा भला बोलकर जाकर बस में बैठ जाती है और अब ब्रैंडी सबको बोल देती है कि वो आगे इस ट्रिप पे नहीं जाना चाहती। अब रात में जब वो सो जाते हैं तो ब्लू स्केलेटन टीम वहां आ जाती है और वो बस में एक गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देती है और बस को हाईजैक करके नॉर्थ कैरोलिना ले जाती है। अब नेक्स्ट डे वो सुबह सोकर उठते हैं और वो देखते हैं कि दिन के 4 बज रहे हैं। वो बस के बाहर देखते हैं और उन्हें समझ आता है कि उनकी बस भी वहाँ पे नहीं है जहाँ पे उसे होना चाहिए था। उनकी बस हेलडेंट नाम के हॉन्टेड हाउस के सामने खड़ी थी। उनके बस के दरवाजे भी लॉक होते हैं और वो बस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब ब्रैंडी डरने लगती है और तभी क्लाउन कॉस्ट्यूम में एक आदमी हेलडेंट से बाहर निकलता है और सबको ये बोलता है सीक आउट, मतलब बच के रहना। अब जैक बोलता है कि शायद वो लास्ट ईयर की तरह फिर से किसी एक्सट्रीम हॉन्ट में फंस गए हैं और ये लोग उन्हें कल सुबह तक नहीं छोड़ने वाले। और ब्रैंडी बोलती है कि उसने इस सब के लिए हाँ नहीं बोला था, बट जैक बोलते हैं कि हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे, बस हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। कल सुबह तक ये जो भी हमसे कराए हमें वो ही करना होगा। अब रात हो जाती है और हेल बेंट से कुछ लोग निकलकर उन सबको हॉन्टेड हाउस के अंदर ले जाते हैं और जैक सबको ये समझाकर काम डाउन करता है कि ये बस एक एक्सट्रीम हॉन्टेड हाउस है और सुबह तक हमको छोड़ दिया जाएगा। अब वो सब क्लाउन्स उन सबको एक रूम में ले जाकर एक जैकेट पहनने को बोलते हैं जिनसे उन सबके मुंह पूरी तरह ढक जाते हैं। अब एक गाना बजने लगता है और तभी वो सारे क्रीपी क्लाउन्स आकर उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और फिर वो सब रूम में से माइकी, बॉबी, जैक और जेफ को ले जाते हैं और ब्रैंडी फिर से अकेली रह जाती है। अब जब ब्रैंडी को होश आता है तो एक मास्क पहने हुए आदमी वहां आता है और वो ब्रैंडी को अपने साथ ले जाता है।
अब वो लड़का ब्रैंडी को एक एक करके उसके दोस्तों के पास ले जाता है और सबसे पहले ब्रैंडी देखती है कि वो मास्क पहने हुए लोग माइकी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल रहे हैं और फिर वो सब ब्रैंडी के सामने ही माइकी के मुंह में आग लगा देते हैं और उसका मुंह जलने लगता है। अब ब्रैंडी बहुत चिल्लाती है और डरने लग जाती है, बट वो लड़का ब्रैंडी को एक दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ पे वो देखती है कि वो लोग बॉबी को टॉर्चर कर रहे हैं और वो ब्रैंडी के सामने ही बॉबी को भी मार डालते हैं और फिर ब्रैंडी के सामने ही वो जैक का एक हाथ चेन सो से काट डालते हैं। अब ब्रैंडी बहुत बुरी तरह डर जाती है और जब वो लड़का उसे आगे ले जा रहा होता है तो ब्रैंडी के नीचे एक बॉटल आ जाती है कांच की, जिससे वो तुरंत ही उठाकर उस मास्क पहने हुए आदमी के सर पे मार देती है और उसे बेहोश कर देती है और उसका कैमरा लेकर वहां से भागती है। अब भागते भागते ब्रैंडी को जेफ की बॉडी फांसी से टंगी हुई मिलती है और ब्रैंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी कुछ लोग ब्रैंडी के पीछे भी पड़ जाते हैं। अब ब्रैंडी उनसे बचते बचते खुद को एक जाके रूम में बंद कर लेती है। उस रूम में दूसरी तरफ एक और दरवाजा होता है जो खुलता है और उसमें से 3 डॉल जैसे दिखने वाली लड़कियां बाहर निकलती हैं और वो ब्रैंडी को बाहर जाने का रास्ता दिखाती हैं। अब ब्रैंडी उस जगह से बाहर निकल के भागती है, बट वो बाहर निकलने के बाद भी चारों तरफ से घिर जाती है और फिर 2 मास्क पहने हुए आदमी ब्रैंडी के सामने एक छोटी कब्र लेकर आते हैं और उसके सामने उसे रख देते हैं और ब्रैंडी को उसे खोलने के लिए बोलते हैं। अब जब ब्रैंडी उस कब्र को खोलती है तो उसे कब्र में एक गन मिलती है, जिसे तुरंत ही वो उठाकर उन लोगों पे तान देती है। बट तभी वो सारे लोग अपना मास्क उतार देते हैं और उन मास्क के पीछे होते हैं जैक, जेफ, माइकी और बॉबी और उन सबको देखकर ब्रैंडी बिल्कुल ही पागल हो जाती है कि वो ऐसा उन लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं और ब्रैंडी तुरंत ही वो गन खुद को ही शूट कर लेती है और वो खुद को ही मार डालती है और सीन कट हो जाता है। बट सीन वापस जाता है उस जगह पे जहाँ पे ब्रैंडी को वो डॉल जैसे दिखने वाली लड़कियाँ मिली थी और वहाँ पे कुछ और भी हुआ था जो हमें पहले नहीं दिखाया गया था। तो हुआ ये था कि डॉल जैसी दिखने वाली लड़कियाँ ब्रैंडी को एक रूम में ले गई थी जहाँ पे वो उसे एक वीडियो दिखाती हैं और इस वीडियो में ये सब साफ हो गया था कि ब्रैंडी के चारों दोस्त ने उसे बस यूज़ करा है एक धमाकेदार डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। और इवन जो ब्रैंडी के साथ 1 साल पहले हादसा हुआ था वो सब भी बस एक नाटक था और ब्रैंडी को लास्ट ईयर भी एक वायरल वीडियो के लिए पागल बनाया गया था और उसके दोस्त भी उस वीडियो में शामिल थे। मतलब उसके दोस्तों ने ही 2 साल लगातार ब्रैंडी को पागल बनाया। अब वो डॉल जैसी दिखने वाली लड़कियां ब्रैंडी की हेल्प करती हैं और वो ब्रैंडी को पहले ही उस छोटी सी कब्र के पास ले जाती हैं जिसमें एक गन और एक ब्लड बैग रखा हुआ होता है। ब्रैंडी ब्लड बैग को अपने पीछे सेट कर लेती है, तो इसका मतलब जब ब्रैंडी ने खुद को गोली मारी तो असल में वो बस ड्रामा कर रही थी। अब सीन वापस वहीं पे जाता है जहाँ पे ब्रैंडी ने खुद को गोली मार ली थी और सब लोग तुरंत शॉक हो जाते हैं कि ये उनसे क्या गलती हो गई। अब बट तभी ब्रैंडी उठकर बैठ जाती है और वो सब लोगों को बोलती है कि मिल गई तुम्हें तुम्हारी वायरल वीडियो। अब जैक बोलता है कि ये उन्होंने जानबूझकर सब कुछ किया था क्योंकि ब्लू स्केलेटन टीम के साथ वो सब भी मिले हुए हैं और उनका बस ये प्लान था कि वो ब्लू स्केलेटन टीम को एक वायरल वीडियो देंगे और बदले में उनसे पैसे लेंगे। और लास्ट ईयर भी बिल्कुल यही सब हुआ था। ब्रैंडी को उन्होंने नेचुरल एक्टर के लिए एक सौदा करा था, बस ब्रैंडी को इस बारे में नहीं पता था और उन्होंने पैसे कमाए थे ब्लू स्केलेटन को एक वायरल वीडियो देकर और ब्रैंडी का इस्तेमाल करके। अब ब्रैंडी एंड में सबसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और ब्लू स्केलेटन टीम अपने यूट्यूब चैनल पे एक न्यू वीडियो डालती है जिसका नाम होता है द कफिन गर्ल पार्ट 2 और वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द हाउसेज अक्टूबर बिल्ट 2 मूवी की, जो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग के 1 घंटे में तो बस हमें हॉन्टेड हाउस का वॉक थ्रू दिखाया गया था। मूवी की एंडिंग अच्छी है क्योंकि मूवी का एंड का प्लॉट पूरी दोनों ही मूवी के प्लॉट चेंज कर देता है और इसलिए इस मूवी को मीडियम रेटिंग्स दी गई हैं। तो अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आज की वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।